Good morning, class 4 students. How are you all? I hope all you are happy and safe at home. I, Veena Rani from Wisdom School. हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए अगर नोटबुक आपने चेक करवानी है तो आप भेज सकते हैं। मैं आपकी मिस्टेक्स अंडरलाइन कर दूंगी। और उसमें हमारा सिलेबस जो है अभी रह गया है करने वाला, उसमें से हमारे पत्र रह गए हैं और एक वचन वाला लेसन भी रह गया, वो हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो पत्र जो है बेटे दो प्रकार के होते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो सरकारी संस्थान के लिए लिखे जाते हैं। सरकारी मतलब किसी औपचारिक विभाग के लिए लिखे जाते हैं। किसी विभाग में, जैसे स्कूल में, स्कूल एक विभाग है हमारा, ठीक है। और स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, वन विभाग, कार्यालयों के लिए लिखे जाते हैं। सरकारी नहीं, सॉरी बेटे, किसी भी कार्यालयों के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, वह कार्यालय चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन कार्यालय के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। स्कूल हो गया, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, ठीक है, जो भी विभाग है, जैसे वो पोस्ट ऑफिस वगैरह जो भी है, अगर वहाँ हम कोई पत्र लिखते हैं किसी कार्यालय में तो वो क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने मम्मी पापा, माता पिता को, किसी रिश्तेदार को, मित्र को, परिवार के लोगों को पत्र लिखते हैं, वो पत्र क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र। ये हम प्राय हमेशा जो है अपने रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को, मित्रों को ये पत्र हम लिखते हैं, वो पत्र कहलाता है अनौपचारिक पत्र। तो आज हम एक औपचारिक पत्र करेंगे और एक करेंगे अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, ये देखिए, शुल्क माफी के लिए, शुल्क क्या होता है? फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो प्रधानाचार्य क्या है? कहाँ होंगे? एक संस्थान बना हुआ है ना प्रॉपर, तो ये जो पत्र क्या कहलाएगा? औपचारिक पत्र कहलाएगा। फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। ये देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य, जी भी आप लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य जी, ठीक है। मैं इसका वैसे नोटबुक में लिख के पीडीएफ भेजूंगी, आपने फिर नोटबुक में कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, द विजडम स्कूल, यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, द विजडम स्कूल सिरसा। ये पैटर्न तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, क्योंकि हम पहले भी लास्ट प्रीवियस ईयर्स में भी कर चुके हैं पत्र। यहाँ हम सिरसा लिखेंगे और यहाँ जो है जिस दिनांक को हम पत्र लिखते होते हैं, 10 अक्टूबर 2020, ठीक है, 10 अक्टूबर 2020, ये जिस डेट को करवा रहे हैं उस डेट को हमने लिख लिया। अब विषय क्या है हमारा? शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। यही विषय है ना, हमने माफी, शुल्क माफ करवाना है, उसके लिए हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं अपने प्रधानाचार्य को। तो उसके बाद महोदय, ये एक लाइन में, उससे अगली लाइन में ये, 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 अलग अलग लाइनों में लिखना है ये सब। अब अगली लाइन में ये शुरू करना है। सविनय निवेदन यह है कि, सविनय क्या होता है? प्रार्थना सहित, विनय प्रार्थना, सहित, प्रार्थना सहित निवेदन प्रार्थना। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4 ब का छात्र हूँ। और लड़कियां क्या लिखेंगी? कक्षा 4 ब
की छात्रा हूँ। ये जब मैं नोटबुक में लिख के भेजूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। लड़कियां लिखेंगी की छात्रा हूँ, लड़के लिखेंगे का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक कंपनी में काम करते हैं। मेरे पिताजी एक कंपनी में काम करते हैं। उनका मासिक वेतन 4,000 रुपये है। मासिक जो हर महीने जो कितना उनको कितनी आय मिलती है, उनको जो पैसे मिलते हैं काम करने के बदले में कितने मिलते हैं, 4,000 रुपये। मेरी 2 बहनें और भी हैं। ये आपने पत्र में लिखना ही है। जो इसी विद्यालय में पढ़ती है, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हो उसी विद्यालय में वो भी पढ़ती है। पिताजी के कम वेतन की वजह से घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। पिताजी की कमाई बहुत कम है, इसलिए घर का खर्च भी बहुत कम बड़ी मुश्किल से चलता है। ऐसे हालात में मैं विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ हूँ। असमर्थ मतलब काबिल नहीं हूँ। ऐसे हालात, कैसे हालात कि मेरा भी खर्चा है, घर का भी खर्चा है और मेरी 2 बहनों का भी खर्चा है। तो ऐसे हालात में मैं जो है विद्यालय का, स्कूल का शुल्क, फीस देने में के लिए काबिल नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। अतः आपसे नम्र निवेदन है, नम्र प्यार सहित कि निवेदन प्रार्थना कि मेरा विद्यालय शुल्क माफ करने की कृपा करें। आप अपनी फीस माफ करवाने के लिए पत्र लिख रहे हैं ना, तो उसमें ये बात तो लिखनी जरूरी है ना, मेरा विद्यालय शुल्क माफ, विद्यालय की फीस जो है माफ करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो लड़कियां क्या लिखेंगी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ये मैं नोटबुक में लिख के भेजूंगी। लड़कियां अपने लिए लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या और लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ आपने अपना नाम लिखना है खुद का नीचे, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। और कक्षा 4 ब। ये था हमारा औपचारिक पत्र। अब हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण क्या होता है, पास होने के लिए मित्र को बधाई पत्र। अब ये मैंने बोला था ना, अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम किसी अपने परिवार के रिश्तेदार को, परिवार के किसी सदस्य को, रिश्तेदारों को या अपने मित्रों को लिखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ आपने लिखना है परीक्षा भवन। ये एड्रेस की जगह आपने परीक्षा भवन लिखना है। नई दिल्ली, मित्र आपका आपके पास नहीं रहता, जहाँ आप रहते हो वो आपसे कहीं दूर रहता है, तो वो दिल्ली में रहता है। ठीक है, परीक्षा भवन नई दिल्ली। दिनांक, जिस दिनांक को हम लिख रहे हैं पत्र, 10 अक्टूबर। आज 10 अक्टूबर है ना, तो इसलिए हम 10 अक्टूबर 2020। प्रिय मित्र सुमित। और लड़कियां क्या लिखेंगी, प्रिय सहेली। मित्र की जगह वो क्या लिखेंगी, सहेली। अपनी सहेली, कोई भी नाम लिख लो, अनु लिख लो जैसे, ठीक है। लड़के लिखेंगे प्रिय मित्र सुमित, लड़कियां लिखेंगी प्रिय सहेली अनु। सप्रेम नमस्ते। प्रेम सहित अपने फ्रेंड को प्रेम सहित ही नमस्ते करोगे ना। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस वार्षिक परीक्षा कौन सी होती है, जो हमारे एनुअल एग्जाम, जो हमने हमारे लास्ट में मार्च में होते हैं एग्जाम, उसको बोलते हैं वार्षिक परीक्षा में तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मतलब फर्स्ट डिवीजन। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस वार्षिक परीक्षा में तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, हासिल किया है, कि मतलब पास हुए हो और पास होने के बाद परीक्षा में पहला स्थान लिया है आपने, प्रथम, पहला। इस सफलता के लिए मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई। हार्दिक मतलब दिल से, तो इसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, है ना। इस सफलता के लिए मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई।
ईश्वर से, भगवान से मेरी यही प्रार्थना विनती है कि आने वाले समय में भी तुम्हें हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब हर क्षेत्र, आप ये भी बोल सकते हो कि हर जगह, क्षेत्र मतलब स्थान में। अब यहाँ वैसे तो क्षेत्र मतलब हर फील्ड जो बोलते हो आप, तो बच्चा जो पढ़ने के लिए आगे जाएगा, खेलों में, ठीक है, कहीं भी जाएगा, तो वो उनका कहने का भाव ये है कि हर क्षेत्र में इसी प्रकार सफलता प्राप्त हो। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस वार्षिक परीक्षा में तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता के लिए मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में भी तुम्हें हर क्षेत्र में इसी प्रकार सफलता प्राप्त हो। चाचा जी और चाची जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना। अब चाचा जी किसको बुला रहा है? अपने मित्र, अपनी सहेली के मम्मी पापा को क्या बुला रहा है वो? अगर आप लिखोगे तो आपकी तरफ से लिखी जा रही है ना ये पत्र, तो आप क्या उनको यही बुलाओगे, चाचा जी और चाची जी, या अंकल और आंटी कहोगे, है ना? यहाँ अंकल और आंटी भी लिख सकते हो। अंकल जी और आंटी जी को मेरी ओर से प्रणाम कहना, ये आपकी मर्जी है। चाचा जी और चाची जी भी कह सकते हो और अंकल जी और आंटी जी भी कह सकते हो। तुम्हारा मित्र, लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी सहेली, नीचे आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपने, मैं इसका PDF भेज दूंगी, आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, टेक केयर बेटा।